अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक बड़ी खौफनाक और अफसरदा कर देने वाली वीडियो जहां पर समुद्र में आप उसे डूबते हुए देख रहे हैं। उसके अंदर 30 से 35 बताया जा रहा है कि नौजवान थे, कुछ की लाशें नहीं मिली। वो सिर्फ नौजवान नहीं थे बल्कि वो 30 से 35 खानदान थे, वो 30 से 35 नस्लें थी जिन्हें बर्बाद कर दिया गया है, जिन्हें मार दिया गया है और जिन्हें समुद्र के अंदर डुबो दिया गया है। रियासत तो नाकाम है ही है, रियासत की तो कोई से नहीं है। बदकिस्मती से ये या तो फिर अपने घरों में बैठे रहते, वहां पर मर जाते, या फिर इन्होंने तरजीह दी कि इस तरह से ये वहां पर जाकर इतना बड़ा खतरा मोल लें। लेकिन इसके अंदर वो संजीदा एलिमेंट जो हम सब की माइंड मेकिंग करता है, जो हमें ग्रूम कर रहा है, जो हमारे बाजारों में, हमारे ठेलों के अंदर, हमारे ढाबों में, चाय खानों के अंदर मौजूद है, जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ती, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, जिसके बारे में फैमिलीज बाकायदे से बातचीत करना शुरू हो गई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिए कि ये कौन से एजेंट हैं, कौन से लोग हैं जो बच्चों को सरजाग दिखाते हैं, जो उनकी फैमिलीज को जाकर कन्विंस करते हैं, जो उन्हें रूट समझाते हैं, जो उनसे पैसे आते हैं। और इसके अंदर कौन सा लोकल एलिमेंट शामिल है जो आपके घरों का फर्द है या मेरे घर का फर्द है, जो बीच में से पैसे तो ले लेता है लेकिन बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, नौजवानों की सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम नहीं करता। अब ये जो फैमिलीज हैं, इनका ये दावा है तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं। 8 से 10 लाख रुपए इन्होंने 2-3 बंदों के जरिए उन एजेंट्स तक पकड़ाए हैं जो ये इन 30 से 35 बच्चों को लेकर गया था, जिन्होंने कहा था कि हम आपसे डंकी मरवाएंगे, हम आपको यूरोप पहुंचाएंगे, बड़ा आसान रास्ता, बड़ा सेफ रास्ता है, वहां पर पहुंच जाओगे और उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, वहां पर गोरियां आपका इंतजार कर रही होंगी और वहां पर जाकर जिंदगी आपकी संवर जाएगी। और इस तरह के ड्रामे और ढकोसले बाकायदा से उन लोगों के जहनों में डाले जाते हैं जिनके पास जेब में 10 रुपए नहीं होते, चाय पीने के पैसे नहीं होते, और बदकिस्मती से उनका दिमाग इस तरफ बनाया जाता है। उसके बाद जनाब, बुनियादी तौर पर जो वीडियो इन्होंने बनाई है, ये जो एजेंट्स हैं या वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने ये तकरीबन इन सबको इकट्ठा करके कमरे के अंदर और बाकायदा से कैमरा लगाकर एक वीडियो बनाई गई और उन वीडियो में उनसे सवाल पूछे गए कि हम आपको लेकर जा रहे हैं, अगर कुछ भी हो गया रास्ते में तो खुदा ना खास्ता हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा, तस्लीम करते हो? कहते हैं जी तस्लीम करते हैं। इस सारे अमल से पहले उनसे पैसे ले लिए गए थे, इस सारे अमल से पहले उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया गया था, इस सारे अमल के दौरान उन्हें यह भी बताया गया था कि इससे पीछे का अब कोई रास्ता नहीं है, अब जो कुछ हो सकता है आगे ही हो सकता है। लिहाजा उससे पहले एक वीडियो बनाई गई, एक बाकायदा से फिल्माया गया। तो ये वीडियो फिल्माने का मकसद शायद ये था कि चूंकि एजेंट को भी पता था कि आगे नहीं जा सकेंगे, एजेंट को भी पता था कि मे भी मुमकिन तौर पर समुद्र में इस तरह का हादसा होगा या फिर करवा लिया जाएगा। जाहिर है समुद्र में जब आप ट्रैवल करते हैं, समुद्र के जरिए जाते हैं, तो जिस तरह से आप सड़कों के ऊपर ट्रैवल करते हैं या जहाज आपके हवा में ट्रैवल करते हैं, समुद्र की भी अपनी लाइंस होती हैं और समुद्र के जो वेदर फोरकास्ट होती है वो भी मौजूद होती है और आपको उसके बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में भी अंदाजा होता है। अब ये जो एजेंट थे, इन्हें समुद्र की कितनी नॉलेज थी, कितनी समझ थी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इसके हवाले से क्या कोई इनके पास सेफ्टी मेजर्स थे, क्या कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद थे, क्या कोई ज़हनियत मौजूद थी? सिर्फ मकसद ये था कि इन सबको लेकर जाना है, समुद्र के सेंटर में रख देना है, डुबो देना है और उसके बाद पैसे हथिया लेने और खुद गायब हो जाना है। बताया जा रहा है कि अब जो एजेंट इसके अंदर शामिल था, जो लेकर गया है बच्चों को, और कुछ लोकल एलिमेंट जिन्होंने इन बच्चों की माइंड मेकिंग की है, वो मंजर से गायब हो चुके हैं, वो रूपोश हो चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में वो भाग गए और तकरीबन उन्होंने 8 से 10 मिलियन रुपीज इन सब नौजवानों से हथियाए थे और अब वो मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब हो चुके हैं। साथ साथ ये भी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि समुद्र का वो बड़ा हिस्सा क्यों चूज किया गया ट्रैवल करने के लिए कि जहां पर 30 फुट ऊंची लहरें, 28 फीट ऊंची लहरें और एक छोटी सी कश्ती 30 फीट 28 फीट ऊंची लहरों में सेल कर ही नहीं सकती, वहां पर वो जा ही नहीं सकती आगे। तो किसने वो रूट का इंतखाब किया था? और अगर इतना ही कोई ज्यादा खतरा था तो फिर जो रेस्क्यू के ऑपरेशंस थे या नेड़े तेड़े जो भी बॉर्डर्स लग रही थी, उनसे क्यों नहीं दरखास्त की गई? क्योंकि इंटरनेशनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, बहरहाल वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, बहरहाल आपको जुर्माना हो सकता है, बहरहाल अगर आप गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस कदर जुल्म ये वहां पर किया गया है, यकीन कीजिए इसमें जहां पर रियासत नाकाम हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारी नजरों से बचे हुए वो एजेंट्स और वो लोग भी मौजूद हैं जो टाई कोट पहनकर हमारे घरों में आते हैं, हमारे बाजारों में बैठते हैं और बच्चों की माइंड मेकिंग करते हैं और लोगों को इन घटिया तरीन 2 नंबर रूट्स के जरिए इंटरनेशनल जो बेहतरीन मुल्क हैं, जो बेहतरीन यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पर ले जाने का झांसा देते हैं। और उनका मकसद सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, पैसे होता है, रोकड़ा होता है। और ये बदकिस्मती है कि हम उन एजेंट्स को नहीं पहचान पा रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।